आप सभी को सेवा सोनी प्रणाम। आज के ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा या लिखा, कि कृष्ण रूपी नाग के साथ जो दो वीर सिद्धवा और विधवा हैं वो कौन है और क्यों पूजे जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि गंगू रमोला और उनकी धर्मपत्नी मैनावती भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वो जब भी भगवान कृष्ण या नाग राजा की पवित्र मन से पूजा करते थे तो उनके शालिग्राम शिला पे अपने मन ही मन या पवित्र मन से याचना करते थे कि हमें भी पुत्र प्राप्ति हो। 80 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण द्वारा गंगू रमोला को कायाकल्प विधि द्वारा यौवन प्रदान किया और 11 गति मार्गशीर को प्रकटासेन की स्थापना मानते हुए ठीक 3 वर्ष बाद 11 गति मार्गशीर को ही गंगू रमोला और उनकी धर्मपत्नी मैनावती को 2 जुड़वा बच्चों के रूप में वरदानी पुत्र प्राप्त हुए। आगे जाकर के इनका आचार्य या पंडितों द्वारा नामकरण कर एक का नाम शार्ड रखा गया, दूसरे का नाम कडार रखा गया। जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो एक दिन इन्होंने अपने पिता और माता गंगू रमोला और मैनावती से पूछा कि आप ये हमेशा शाम सुबह किसकी पूजा करने जाते हैं, कौन है वो। तो उनको गंगू रमोला और मैनावती उनको बताते हैं कि हमारे आराध्य या हमारे सब कुछ ऊपर सेन में प्रकटासेन मंदिर में भगवान नाग राजा विराजमान हैं, हम उनकी अर्चना करते हैं, उनकी पूजना करते हैं। तो ये बच्चे उनका पूर्व जन्म का कुछ ऐसा ही किया था या कुछ उदंडी इस तरह के थे, तो सेम मुखेम में जाते हैं या सेम राजा के पास जाते हैं और उनको ललकारते हैं कि अगर वास्तव में तुम आराध्य हैं तो या देव हैं या वास्तव में कुछ शक्ति है तुम में, तो आओ हमारे साथ युद्ध करो। तो भगवान कृष्ण या नाग राजा उनको समझाते हैं, लेकिन परंतु उनके समझाने पे भी वो नहीं मानते हैं। तो भगवान नाग राजा उनको मारते हैं या मूर्छित कर देते हैं। जब वो काफ़ी देर तक घर नहीं आते हैं तो उनकी माँ और पिता गंगू रमोला और मैनावती अपने आराध्य नाग राजा के पास जाते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ गए। तो जैसे ही वो मंदिर में पहुँचते हैं नाग राजा के, वहाँ देखते हैं दोनों बच्चे मूर्छित पड़े हुए हैं। तो वो अपने आराध्य नाग राजा से पूछते हैं कि ये किसने मारे और क्यों मारे। तो भगवान नाग राजा गंगू रमोला और मैनावती से कहते हैं कि इनको मैंने मारा है, इन्होंने इनके जो कृत्य थे अच्छे नहीं थे, इनका आचरण अच्छा नहीं था, इन्होंने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। तो गंगू रमोला और मैनावती भगवान नाग राजा से कहते हैं कि हे भगवान, आपने ही ये 2 वरदानी पुत्र दिए हैं, यदि आपको इनको मारना ही था तो क्यों हमें ये वरदानी पुत्र दिए हैं। यदि आपने हमारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर के वरदानी पुत्र दिए हैं तो आपको फिर इनको जीवित करना होगा। तो भगवान नाग राजा या कृष्ण उनको दोबारा जीवित करते हैं। तब गंगू रमोला और मैनावती पूरा वृतांत उनके मरने से जीवित होने तक का वृतांत अपने दोनों बच्चों शार्ड और कडार को बताती हैं कि हे बच्चों, यही हमारे आराध्य हैं, यही हमारे सब कुछ हैं, आपने इनके साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए आज से आप इनको अपना आराध्य मानते हुए इनकी पूजा अर्चना कीजिए। तब से वो दोनों बच्चे भी भगवान कृष्ण की परम भक्ति में लग गए और उन्हीं को अपने आराध्य मानने लग गए। जैसे जैसे ही वो भगवान कृष्ण की पूजा में लीन होते गए, भक्ति में लीन हो गए, भगवान कृष्ण ने उनको इतनी शक्तियाँ प्रदान की कि वो एक सिद्ध पुरुष, सिद्धवा और विधवा मानी सिद्ध और विद्ध मानी सिद्धि भी उनको प्राप्त हुई और विद्या भी उनको प्राप्त हुई। तो इसलिए उनका नाम जैसे सिद्ध और विद्या प्राप्त हो गई तो भगवान कृष्ण द्वारा उनका नामकरण सिद्धवा और विधवा के रूप में रखा गया। कई लोग ये कहते हैं कि ये भेड़ पालक हैं, वास्तव में वो भेड़ पालक नहीं थे, क्योंकि गंगू रमोला रैका रमोला या मौलगढ़ का राजा था तो उनके पास बहुत सारी पशुधन थी।
तो ये दोनों बच्चे भेड़ बकरियां चराने के लिए जाते थे। तो आज भी इनको भेड़ पालक अपने आराध्य के रूप में पूजते हैं और इनके पूजन से, सिद्धवा विधवा के पूजन से पशुधन में वृद्धि होती है। और अब कई कहते हैं कि ये अपने पे लोहे की चाबुक से अपने बदन को मारते हैं। तो कृष्ण द्वारा उनको इतनी शक्ति प्रदान थी, इतने वीर थे वो कि अपने वीरता का प्रदर्शन करते हैं कि ये देखो हम गर्म लोहे से अपने बदन को भी पीटते हैं। हम पे कृष्ण की इतनी शक्ति है कि हम पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो चाबुक मारते हैं ये अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। आज वर्तमान समय में भी कुमाऊं में जो रमोला गाथा गाई जाती है उसमें भी सिद्धवा और विधवा को कृष्ण का संबंधी कहकर पुकारा जाता है। तो आपको मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद।